भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। स्वार्थ हर तरह की भाषा बोलता है। स्वार्थ हर तरह की भूमिका भी निभाता है। यहाँ तक कि स्वार्थ निस्वार्थ की भी भाषा बोलना नहीं भूलता है। इन्हीं पंक्तियों के शिकार हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, या फिर आप कह सकते हैं द होमलेस होम मिनिस्टर एंड द पुअर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। 70 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ादी मिले हुए, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि परिवारवाद और चाटुकारिता की राजनीति के चक्कर में हमने हमारे देश के कई महान लोगों को, कई महान नेताओं को भुला दिया। या फिर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद से भी ऊपर समझने वाली कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च पद हासिल करने की चाह में इतिहास के पन्नों से कई महान नेताओं के नामों को मिटा दिया। अगर आपको जानना है कि एक आम आदमी का नेता कैसा होता है, तो आप जीवन में एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी को अवश्य पढ़ें। आज हम शास्त्री जी के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे शास्त्री जी की कुछ तस्वीरें और जानेंगे कि शास्त्री जी, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, आखिर उनको क्यों आम आदमी के तमगे से नवाजा गया। हमारे जनरेशन के लोगों को शास्त्री जी की जो जीवनी है ना, वो एक मनगढ़ंत कहानी सी लगती है, एकदम फेरी टेल जैसी लगती है। क्योंकि हम जिस दौर की राजनीति देख रहे हैं, जहां नेता को लाखों की सैलरी मिल रही है, सरकारी घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी नेता के अंदर सेवा भाव कम और स्वार्थ ज्यादा नजर आता है। नेता देश को आगे बढ़ाने से पहले अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के बारे में पहले सोचता है। तो जब कभी शास्त्री जी के बारे में चर्चा चलती है या डिस्कशन होता है, तो लगता है कि क्या सच में भारत को कभी ऐसा नेता मिला था क्या। एक और सवाल मन में पैदा होता है कि अगर शास्त्री जी का निधन नहीं हुआ होता, शास्त्री जी कुछ और समय तक, या आप कह सकते हैं लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते, तो क्या देश की छवि, देश की हालत कुछ और होती। शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जिनका संपूर्ण जीवन संघर्षों और सिद्धांतों के बीच झूलता रहा, लेकिन सिद्धांतों ने हमेशा बाजी मारी। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो कि भारत का भविष्य है, उन्हें ये तक नहीं मालूम है कि शास्त्री जी और महात्मा गांधी का जन्मदिन एक ही तारीख को होता है। शास्त्री जी का भी जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। शास्त्री जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को। आखिर हम क्यों भुलाते जा रहे हैं इन महान लोगों को। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि भारत में सिर्फ 2 ही महान लोग हुए, मुगल और गांधी। शास्त्री जी ने गरीबी का जो दौर देखा, उसके बारे में आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्री जी रोज सर पर अपनी किताबों को बांध करके गंगा नदी पार कर स्कूल जाया करते थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं रहता था कि वह नाव को हायर कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना गरीब आदमी, इतना कमजोर आदमी, इतने निचले स्तर के आदमी को देश का प्रधानमंत्री किसने बना दिया, किसने इस आदमी को देश की बागडोर थमा दी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जो आपने और मैंने स्कूल में पढ़ा है इतिहास की किताब में, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है, वो सबसे बड़ा छलावा है। आज तक हम पढ़ते आए कि हमें आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलाई। ये बात सच है कि आज़ादी हमें महात्मा गांधी जी ने दिलाई, लेकिन आज़ादी हमें सिर्फ महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई। यहाँ पर मैं आपको 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जाने कितने झूले फांसी पर, जाने कितनों ने गोली खाई थी,
क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब शास्त्री जी गांधी जी के साथ ही थे। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल के एक्टिव मेंबर थे। शास्त्री जी इस आज़ादी की लड़ाई के दौरान लगभग 9 साल जेल में रहे। इन 9 सालों के बीच जब शास्त्री जी जेल में थे तो शास्त्री जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। शास्त्री जी के परिवार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी बीमार बेटी के लिए दवाई खरीद सके, जिसकी वजह से शास्त्री जी की बेटी की मृत्यु हो गई। जब शास्त्री जी की बेटी की मृत्यु हुई तो शास्त्री जी जेल में थे। शास्त्री जी 15 दिन के पेरोल पर बाहर आए और उन्होंने अपनी बेटी का दाह संस्कार किया और जेल वापस चले गए, जबकि शास्त्री जी के पास अभी भी पेरोल के दिन बाकी थे। शास्त्री जी ने हमेशा अपनी पेट की भूख से ऊपर देश और सिद्धांत को रखा और ऐसे महान नेताओं के बारे में हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ 4 लाइनें हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे कि इस देश ने हमें सिर्फ गांधी दिया। खैर, बात करते हैं कि शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री कैसे बने। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि स्वार्थ हर तरह की भाषा बोलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सिर्फ देश का ही नहीं, कांग्रेस के अंदर का भी यह सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नेहरू जी की जगह ले सकता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री पद से ऊपर बनाए रखना चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। कामराज, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनका सबसे पहला उद्देश्य था कि मोरारजी देसाई किसी भी हालत में भारत के प्रधानमंत्री ना बन पाए और उनकी दूसरी जरूरत थी एक ऐसा व्यक्ति, या फिर आप कह सकते थे ही वांटेड अ मैन विदाउट पोर्टफोलियो, जिसको कांग्रेस पार्टी अंदर से कंट्रोल कर सके। और शास्त्री जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के थे। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कामराज जी ने पर्सनली सबसे मिलकर सबको राजी किया था शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हालांकि कामराज प्लान के तहत शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करने से मना कर दिया था। शास्त्री जी ने जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी का नाम सुझाव में दिया था प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, खास करके मोरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का विरोध किया। मोरारजी देसाई और सीनियर लीडर्स का कहना था कि इंदिरा गांधी बहुत ही इमेच्योर और चाइल्डिश है। पार्टी के बहुत सारे नेताओं को इंदिरा गांधी का जो एटीट्यूड था, जो बिहेवियर था, वो पसंद नहीं था। आप कह सकते हैं कि सियासत और विरासत का बहुत ही गहरा रिश्ता है और कांग्रेस की तो नस नस में सियासत बसती है और इसी सियासत के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं 4 जून 1964 को, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री पद से ऊपर रखना चाहती थी। आइए वो क्षण देखते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन राजनीति का गंदा खेल तभी शुरू होने वाला था। साधारण, सरल, सहज शास्त्री जी ने खुद भी कल्पना नहीं की थी कि यह राजनीति इतनी गंदी हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए रोटी से ज्यादा आत्मसम्मान मायने रखता था, महत्वपूर्ण था, उस व्यक्ति ने इस राजनीति के खेल में, इस राजनीति के मैदान में अपमान के ना जाने कितने घूंट पिए। हम शास्त्री जी के सिद्धांतों के बारे में, शास्त्री जी की अचीवमेंट्स के बारे में और कुछ अनकही, कुछ छिपी हुई बातों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के, इस कहानी के अगले चरण में। सो यू बेटर स्टे ट्यून, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इस
वीडियो के अगले चरण में हम देखेंगे कि परिवारवाद और चाटुकारिता की राजनीति ने हमसे कितने महान लोगों को छीन लिया। इस वीडियो के अगले चरण में हम जानेंगे शास्त्री जी के मौत का राज। अगर आप भी मेरी तरह इतिहास के पन्नों को खंगालना चाहते हैं तो अभी के अभी आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि मैंने शास्त्री जी से रिलेटेड कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास शास्त्री जी से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे beingrewa@gmail.com में फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय और महादेव आपको एक सुखी संपन्न जीवन दे। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। बाय।